नमस्कार। कुछ ही समय के बाद बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, इसको लेके कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। होता क्या है कि खास करके जो बच्चे पहली बार बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है, घबराहट, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट होती है। तो कुछ बच्चे जैसे ही एग्जाम में पेपर मिला उसको ठीक से नहीं पढ़ते, बस लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, धैर्य के साथ धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। फिर उसमें देखिए कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, जिनके आंसर कुछ ऐसे होंगे जिनके थोड़े कम आते होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं आते। अब इसमें भी क्या करना है कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 20 सबसे अच्छी तरह से आता है, तो आप अपनी आंसर शीट पे उसको लिखेंगे। पहली बार लिख रहे हैं तो वहां आंसर नंबर 1 नहीं डालेंगे, वही संख्या डालनी चाहिए जो क्वेश्चन पेपर पर है। जैसे ये 20 कर रहे हैं तो अपनी आंसर शीट पर आंसर नंबर 20 लिख के उसको आंसर करेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एग्जाम दिया, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम था, हो सकता है वो सब्जेक्ट आपको कम आता हो, हार्ड लगता हो, या हो सकता है वो पेपर ही हार्ड आया हो और वो पेपर आपका अच्छा नहीं गया। कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, आप एग्जाम हॉल से निकले तो आपका मूड खराब होता है, होना लाजमी है। अब यही टेक्निक क्या है कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप पेपर कैसा हुआ उसको भूल जाइए, उस पर विचार विमर्श मत करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं घर पर आकर फिर वो उस पेपर के आंसर लिखते हैं, मार्क्स जोड़ते हैं। इसमें बहुत सारा समय, ऊर्जा, बहुत सारा वो वेस्ट कर देते हैं। आप घर पे आके अगले पेपर कौन सा होना है उसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो हो चुका, जो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते। आगे बढ़े उससे पहले मैं अमरीन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, उसमें आसान क्वेश्चन पहले, जो कम आते हैं उनको उसके बाद, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनको भी, यदि माइनस मार्किंग नहीं हो, जनरली बोर्ड एग्जाम से माइनस मार्किंग नहीं होती है, करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदी या इंग्लिश में ऐसे या निबंध है, अब जो आपने याद किया वो नहीं है, लेकिन आप उसमें लिखने का प्रयास करिए। क्या होगा कि मान लीजिए 5 नंबर का ऐसे है और आपने थोड़ा बहुत उसमें लिखा, जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको लगा कि बच्चे ने प्रयास किया है, तो 5 में से 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर वो आपको देने का प्रयास करेगा। वो आपका एडिशनल एफर्ट हो गया। छोड़ना नहीं चाहिए यदि आपके पास समय है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, पूरा इतना समय लेके चलना चाहिए कि पूरा पेपर होने के बाद फिर आप उसको रीचेक कर लें। रीचेक में स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो यदि आपको लग रहा है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि किसी क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने आंसर शीट पे कुछ आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट किया, उसका आंसर लिख दिया, फिर उसके नीचे ही तुरंत दूसरा आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो यहां यह ध्यान देने की बात है कि इनके बीच में एटलीस्ट 5 लाइनें या 6 लाइन जो होती है आंसर शीट की, वो छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। एक तो आंसर शीट देखने में अच्छी लगेगी, दूसरा जो चेक करने वाला है वो वहां आपको मार्क्स वगैरह देगा, तो उसके लिए वो स्पेस रहता है। तो ये करेंगे कि एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है। मैथमेटिक्स में जो कुछ आंसर्स होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मेंसुरेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें रफली फिगर जरूर बनाने चाहिए। जैसे आपने सिलेंडर है, कोन है या स्फीयर है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिलेंडर की शेप है, ऊपर कोन है, नीचे हेमी स्फीयर है, तो उसमें कोई ड्राइंग आर्ट नहीं दिखानी है, रफली आंसर शीट पे वो फिगर जरूर होना चाहिए, और उसमें जो भी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, स्लाइंट हाइट दे रखी है, वो उसमें मेंशन होने चाहिए। इससे चेक करने वाले का मन प्रसन्न होता है, उसको लगता है बच्चे ने प्रॉपर किया। हाइट एंड डिस्टेंस में तो मैं अक्सर कर क्लास में कहता भी हूं कि जिस बच्चे का फिगर ठीक नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में,
उसका आंसर ही सही नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन होनी चाहिए। 3.2 रेडियस है तो 3.2 तो ज़्यादा हो गई, 1.7 या 1.9 है तो 1.9 रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के होनी चाहिए। कुछ बच्चे गलती क्या भी करते हैं कि वो जल्दी में, लापरवाही में जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो स्पेयर में पेन, पेंसिल या जो जरूरी मटेरियल है उसको नहीं ले जाते। आपके पास एटलीस्ट 2 पेन तो होने ही चाहिए, कभी भी कोई पेन खराब हो सकता है, फिर एग्जाम हॉल में आप किससे मांगेंगे। दूसरा, मैथमेटिक्स का पेपर है, ड्राइंग का पेपर है, इस समय जो आपका बॉक्स जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स है या डिस्क, जो भी बॉक्स आप कहते हैं उसको, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसमें आपकी इरेजर है, पेंसिल है, कंपास है, ये ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अक्सर मैं उसमें कहता हूँ पेंसिल 2 होनी चाहिए। एक पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहा हूँ, पेंसिल एक ऐसी हो जो आपके कंपास में जा सके, जिसमें आप टाइट करें, और दूसरी पेंसिल एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स में उन्होंने तैयारी नहीं की, अब कल पेपर है सुबह, वो रात भर जगना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। जिस दिन आपका पेपर होना है आप उस रात कम पढ़िए, रिवाइज करिए और माइंड को रिलैक्स दीजिए और सो जाइए तो ज़्यादा ठीक है। और कोशिश करिए नए टॉपिक्स को, यदि आपने पूरे साल नहीं छुआ है तो अब एग्जाम से एक रात वाली जो नाइट है उसमें उसको कतई अटेम्प्ट मत करिए। उसमें क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैंने देखा कुछ बच्चों क्या होता है, एंजाइटी होती है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले उनको घबराहट होती है, उनको लगता है अरे पता नहीं ये आंसर मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, अरे मुझे अच्छी तरह आता था मैं भूल गया। ऐसा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सभी की नहीं। तो इस पर बेफिक्र रहें, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, माइंड सेट करेंगे तो आपने जो भी याद किया है वो आपके अपने आप याद आएगा और उसको साफ साफ आप लिखेंगे। हमेशा राइटिंग के मार्क्स होते हैं, किसी पेपर में नहीं लिखा जाता। तो राइटिंग कोशिश करिए नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा उसमें काट छाट ना हो, फ्लड फ्लूड उसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिखिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब आप करते हैं उसमें देख लेंगे। अब आजकल एक नया ट्रेंड और भी चला है, अभी इसी साल से बोर्ड ने OMR शीट पर आंसर की व्यवस्था की है। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर सही होते हुए भी उनके मार्क्स कम आते हैं। तो जैसे OMR शीट पे आप आंसर लिख रहे हैं तो उन्होंने जैसे प्रिस्क्राइब किया है, जनरली ब्लैक पेन से करते हैं तो ब्लैक पेन से आप उसका जो सर्किल है, गोला है, उसको भरिए, पूरा भरिए। आप छोड़ देंगे, होता क्या है कि उसकी स्कैनिंग होती है, तो ब्लैक पेन से भी इसीलिए किया जाता है, वो डार्क आ जाता है। आपने आधा गोला भरा तो उसमें आंसर में ही नहीं आएगा, स्कैनिंग में नहीं आएगा। अब आपका आंसर सही है, जल्दबाजी में आपने उसको आधा भरा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बहुत तसल्ली के साथ, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं तो एक भरिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको डाउट हुआ तो उन्होंने एक और भर दिया, मालूम पड़ा एक क्वेश्चन के 2 आंसर लिख दिए, दोनों बेकार हो गए। बहुत तसल्ली के साथ और सावधानी के साथ दीजिए। मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप सब जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक्स।